हेलो चैंपियन स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन मैक स्टडीज बाय CS मयंक अग्रवाल यूट्यूब चैनल। आप सब लोगों का स्वागत है डे 13 ऑफ 60 डेज 60 प्रॉब्लम 60 सॉल्यूशन सीरीज में, जिसमें हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की समस्याओं और उनके समाधान के बारे में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट अंडररेटेड थिंग विच इज रिक्वायर्ड टू क्लियर एनी एग्जाम। किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए आप इसे जब तक के नहीं करेंगे तब तक के आप पास नहीं हो सकते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। CS एग्जीक्यूटिव एक बार में मैंने क्लियर किया। इसका सबसे बड़ा कारण था वो चीज़ जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज बिफोर एग्ज़ाम। देखिए, एग्ज़ाम एक तरीके का इंटरनेशनल मैच है और टेस्ट नेट प्रैक्टिस है। जितना ज़्यादा समय आप नेट प्रैक्टिस में बिताएंगे उतना बेहतर आपका परफॉर्मेंस इंटरनेशनल मैच में होगा। ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो जितना इम्पोर्टेंस एक क्रिकेटर के जीवन में नेट प्रैक्टिस का होता है, उतना ही इम्पोर्टेंस एक स्टूडेंट के लाइफ में टेस्ट का होता है एग्ज़ाम के पहले। लेकिन बहुत सारे बच्चे इस के महत्व को समझते नहीं हैं। जब मैं CS एग्जीक्यूटिव कर रहा था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी टेस्ट की, और मैं टीचर से फोर्सफुली या यूँ कहें कि खुद से ही उनसे रिक्वेस्ट करता था कि टेस्ट लीजिए। और यही कारण है कि इतने सारे टेस्ट देने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस इतना हाई हो गया था CS एग्जीक्यूटिव में, दैट आई हैव क्लियर्ड CS एग्जीक्यूटिव इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, जो कि CS प्रोफेशनल नहीं हो पाया, क्योंकि जिस चीज़ की कमी थी CS प्रोफेशनल में वो थी टेस्ट की कमी। तो आप ये समझ सकते हैं कि टेस्ट की भूमिका कितनी अहम होती है अगर आप अपने एग्ज़ाम की बात करें तो। आइए समझते हैं आज के इस दिन में क्या क्या डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द टॉपिक्स टू बी कवर। द फर्स्ट विल बी टाइप्स ऑफ टेस्ट, कितने प्रकार के टेस्ट होते हैं। दूसरा है बेनिफिट्स क्या क्या हैं टेस्ट देने के। तीसरा, टेस्ट सीरीज लें या टेस्ट सेल्फ टेस्ट दें। चौथा, टिप्स टू गिव टेस्ट। ये 4 छोटे वीडियो है, काफ़ी जल्दी से हम इन चारों चीज़ों को कवर करेंगे और आप समझेंगे कि टेस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, कब देना चाहिए, और टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, दैट इज टाइप्स ऑफ टेस्ट। देखिए, टेस्ट कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है चैप्टर वाइज टेस्ट। अगर मैं चैप्टर वाइज टेस्ट की बात करूं तो हर चैप्टर के बाद आप टेस्ट दे सकते हैं। जैसे ही आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है, आप तुरंत उसके टेस्ट दे दीजिए, चाहे वो आप खुद से टेस्ट दें या किसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके दें। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। जब मैं CS एग्जीक्यूटिव में था तो हमारा चैप्टर वाइज टेस्ट होता था। जैसे ही एक पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसके अगले हफ्ते उसका टेस्ट होता था। इससे होता क्या था कि उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर हो जाते थे हमारे टेस्ट में, तो काफ़ी ज़्यादा फायदा होता था इससे। दूसरा है यूनिट वाइज टेस्ट। इसके अंतर्गत क्या होता है कि आप ग्रुप ऑफ चैप्टर्स का टेस्ट दें। फॉर एग्जांपल, एक बार में आप 4 टेस्ट दें, एक बार में आप 4 चैप्टर्स के टेस्ट दें। इससे होगा क्या कि आपको इंडिविजुअल चैप्टर्स के टेस्ट नहीं मिलेंगे, आपको एक बंडल ऑफ चैप्टर्स के टेस्ट मिलेंगे। अब फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस क्या है? तो फर्स्ट में फ़ायदा ये होता है कि आपको एक चैप्टर के मान लेते हैं कि 5 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो सेकंड या यूनिट टेस्ट में आपको एक चैप्टर से उतने क्वेश्चंस न मिले, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी डिवाइडेड अमंग द चैप्टर्स। ओके, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप चैप्टर वाइज टेस्ट देते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा एज कम्पेयर टू यूनिट वाइज टेस्ट, प्रोवाइडेड आपके पास बहुत ज़्यादा समय हो। चूंकि आपके पास सिर्फ अभी 50 दिन का समय है, इसलिए यूनिट वाइज टेस्ट देना ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू चैप्टर वाइज टेस्ट। थर्ड है फुल लेंथ टेस्ट। देखिए, फुल लेंथ टेस्ट आप तभी दीजिए जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और उसके पहले ही आप फुल लेंथ टेस्ट देंगे तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसीलिए
चैप्टर वाइज टेस्ट जब आप प्रिपरेशन की शुरुआत करें और जैसे जैसे आप एक एक चैप्टर कवर करते जाते हैं तब आप चैप्टर वाइज टेस्ट दें। यूनिट वाइज टेस्ट तब बेहतर है जब आप जब आपके कुछ चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, आप मिड ऑफ द सिलेबस में हैं, तब आप ग्रुप ऑफ चैप्टर्स की यूनिट टेस्ट दे सकते हैं। और फुल लेंथ टेस्ट तो एग्जाम के पहले देना चाहिए जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब आप इस स्टेज में होंगे कि आप यूनिट वाइज टेस्ट या फुल लेंथ टेस्ट देने के पोजीशन पे होंगे, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं बेटा बेनिफिट्स ऑफ गिविंग टेस्ट। टेस्ट देने के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो यह है कि आपको पता चलता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। दूसरा आपको पता चलता है कि आपके अंदर जब भी कोई टेस्ट में अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। देखिए मुझे पता था कि मेरी स्ट्रेंथ है लॉ सब्जेक्ट्स। जितना ज़्यादा मैंने लॉ सब्जेक्ट्स के टेस्ट दिए उतने ज़्यादा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आता गया। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता था कि जितना ज़्यादा मैं लिखूंगा उतने ज़्यादा चीज़ें मेरे दिमाग में बैठते चली जाएंगी। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग, है ना, कि लिखने के क्या फ़ायदे हैं। तो टेस्ट भी क्या है, एक राइटिंग प्रैक्टिस की तरह है। तो जब आप लिखते हैं तो आपको पता चलता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, क्या टाइम मैनेजमेंट मेरी स्ट्रेंथ है, क्या अच्छे आंसर स्ट्रक्चरिंग मेरी स्ट्रेंथ है, क्या मुझे टेस्ट देते समय सोचना नहीं पड़ रहा है, जो भी चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही है फटाफट से मैं उसको लिख दे रहा हूँ। आपको स्ट्रेंथ पता चलती है। जैसे मेरी स्ट्रेंथ थी कि मैं आंसर को बहुत ही बेहतर तरीके से स्ट्रक्चर करता था, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से सब हेडिंग्स का इस्तेमाल करके लिखता था, ये मेरी स्ट्रेंथ थी। मेरी वीकनेस ये थी कि मैं स्पीड मेंटेन करने के चक्कर में अपनी हैंडराइटिंग ख़राब कर देता था लास्ट के आंसर्स में। कई बार ऐसा होता था कि मैं एक आंसर पे ज़्यादा समय दे देता था तो एक आध क्वेश्चन छूट जाता था, तो ये मेरी वीकनेस थी। लेकिन जैसे जैसे मैं टेस्ट देता गया, हर टेस्ट में मेरा इंप्रूवमेंट होता गया, इससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। तीसरा है, जब आप टेस्ट ज़्यादा देते हो, साल भर टेस्ट देते हो, तो आपका एग्ज़ाम फियर कम हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि सीएस एग्जीक्यूटिव पूरे लाइफ का एक ऐसा एग्ज़ाम था जिसमें मैं पूरी तरह से फियरलेस था। मेरी तबीयत खराब नहीं हुई, मुझे एग्ज़ाम फोबिया नहीं हुआ, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। और इसका सबसे बड़ा कारण था टेस्ट देने से मेरे अंदर एग्ज़ाम फोबिया हट गया। चौथा, मुझे टाइम मैनेजमेंट समझ आया। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे अंदर आंसर राइटिंग की स्ट्रक्चरिंग तो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन मैं एक आंसर पे कुछ ज़्यादा समय दे देता था जो मुझे अच्छी तरीके से आता था, इसकी वजह से कोई क्वेश्चन छूट जाता था। रेगुलर टेस्ट देने से फ़ायदा ये हुआ कि मुझे टाइम मैनेजमेंट समझ आया कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। चौथा लास्ट है, जय श्री राम, लास्ट है इंक्रीजेस राइटिंग स्पीड। जब टेस्ट हम देते हैं तो हमारी राइटिंग स्पीड ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बढ़ने लगती है। पहले टेस्ट में आप स्लो लिखेंगे, दूसरे टेस्ट में आप थोड़ी स्पीड बढ़ेगी, तीसरे टेस्ट में और स्पीड बढ़ेगी। जैसे जैसे आप लिखते चले जाएंगे, जितना ज़्यादा आप टेस्ट देते चले जाएंगे, उतना ज़्यादा आपकी स्पीड भी बढ़ते जाएगी। तो ये सब फ़ायदे हैं बेटा टेस्ट के। आई होप आपको ऑलरेडी पता होगा, मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इससे प्रेरणा ले सकें। मैंने अपने लाइफ में टेस्ट को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है एज फार एज CS एग्जीक्यूटिव इज कंसर्न, एंड these are the benefits which I have personally experienced during my CS executive journey. Next, let's talk about the टेस्ट सीरीज, टाइप्स ऑफ टेस्ट सीरीज। क्या मतलब टेस्ट सीरीज या सेल्फ टेस्ट, क्या इंपॉर्टेंस है दोनों की, आइए इसको समझते हैं कंपैरिजन टेबल की मदद से। देखिए जब आप टेस्ट सीरीज देते हैं तो होता क्या है, मुझे तो पहले पता नहीं था कि टेस्ट सीरीज होता क्या है। हमें हमारे जब CS एग्जीक्यूटिव जब हम करते थे CS एग्जीक्यूटिव, तो हमारे कोचिंग में जो हमारे टीचर थे वो हर चैप्टर के बाद टेस्ट ले लेते थे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट था। अब हम टेस्ट देते थे, रेगुलर बेसिस पे टेस्ट देते थे। हुआ यह कि 2-4 कॉपीज़ तो चेक होके हमें मिली, बाकी सारी कॉपीज़ मुझे कभी मिली ही नहीं चेक होके, ठीक है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक ऐसा स्टूडेंट था जो यूँ कह सकते हैं कि टीचर के पीछे पड़ा रहता था, चाहे टेस्ट लेने की बात हो या टेस्ट कॉपी देने की बात हो, मैं काफ़ी पीछे पड़ा रहता था। टेस्ट कॉपी हमें चेक होकर कभी मिली नहीं, तो हमें पता नहीं चला कि हमारा इवैल्यूएशन कैसा है। हालांकि जो शुरुआती दौर पे 1 महीने के टेस्ट हुए उससे काफ़ी सारी चीज़ें मुझे समझ में आई अपने बारे में, लेकिन लास्ट की जो चीज़ें थी वो कभी हम समझ नहीं पाए कि क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये समझ आया कि भाई वो पेड नहीं था, मतलब वो ऐसा था कि हमने कोचिंग की फ़ीस दी थी और टेस्ट जो ले रहे थे उसके लिए अलग से कोई फ़ीस तो उन्होंने मांगी नहीं थी और ना हमने पे की थी। तो ऐसा हुआ कि हमें कभी इवैल्यूएशन उतना ज़्यादा नहीं मिला।
टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा ये होता है कि आपको एक एक्सपर्ट का इवैल्यूएशन मिलता है, जिसकी मदद से आप ये चेक कर पाएंगे कि आपका स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। अगर आपके पास टेस्ट सीरीज़ खरीदने के पैसे नहीं हैं तो आप सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं, जैसे सेल्फ इवैल्यूएटेड टेस्ट। या फॉर एग्जांपल, जब मैं CS प्रोफेशनल में आया तो हमारे पास उस समय फैसिलिटी नहीं थी टेस्ट सीरीज़ की। ये टेस्ट सीरीज़ की जो चीज़ें ये तो अभी अभी आई है, पहले टेस्ट सीरीज़ जैसा कॉन्सेप्ट था नहीं। तो उस समय हम क्या करते थे, मेरे कुछ ग्रुप ऑफ जो कुछ स्टूडेंट्स थे, फेलो स्टूडेंट्स, उनसे मैंने कहा कि हम दो चीज़ें कर सकते हैं साथ में। एक तो हम एक दूसरे के लिए क्वेश्चन पेपर सेट करें, है ना, और एक दिन डिसाइड कर ले, एक टाइम डिसाइड कर ले जब हम ये क्वेश्चन पेपर एक्सचेंज करें और हम लिखना शुरू करें। इसके बाद मेरी कॉपी बाकी बच्चे चेक करेंगे, बाकी बच्चों की कॉपी मैं चेक करूंगा। इस तरीके से हम सेल्फ टेस्ट देने लगे। तो इवैल्यूएशन टेस्ट सीरीज़ में एक्सपर्ट करते हैं, सेल्फ टेस्ट में आप खुद करते हैं या अपने दोस्तों से करा सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो टेस्ट सीरीज़ में शेड्यूल फिक्स होते हैं। आपको जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप टेस्ट सीरीज़ लेते हो उसका एक शेड्यूल फिक्स होता है और आप उसे देते हो। इससे अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है। जबकि सेल्फ टेस्ट में फ्लेक्सिबल शेड्यूल होता है, आप खुद डिसाइड करते हो कब आपको टेस्ट देना है, कब नहीं देना है। कॉस्ट की अगर हम बात करें तो टेस्ट सीरीज़ पेड होती है, सेल्फ टेस्ट तो फ्री होती है। सोर्सेज की अगर हम बात करें, टेस्ट सीरीज़ काफ़ी अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करती है। 400, 500, 600, 1000 रुपये के अंतर्गत टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाती है। सेल्फ टेस्ट के लिए आपके पास सोर्सेस है, टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें आपको क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। आप उसी को सॉल्व कीजिए और सेल्फ इवैल्यूएशन कीजिए। यूज़ की अगर हम बात करें तो टेस्ट सीरीज़ का यूज़ टाइम बाउंड और डिसिप्लिन्ड अप्रोच के लिए होता है, कि आप डिसिप्लिन रहें और समय पे टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट करें और इवैल्यूएशन आपको मिल जाता है। सेल्फ टेस्ट में आपको पर्सनली काफ़ी डिसिप्लिन होना पड़ेगा। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो सेल्फ टेस्ट आप नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो ये फ़ायदे हैं बेटा टेस्ट सीरीज़ और सेल्फ टेस्ट के। नेक्स्ट है टिप्स टू गिव टेस्ट। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपको कुछ टिप्स देता हूँ कि कैसे टेस्ट देना चाहिए। सबसे पहले तो ये कि आप टेस्ट ऐसे कंडीशंस में दीजिए जैसे आप रियल एग्ज़ाम दे रहे हों। मतलब ये कि आप इमेजिन कीजिए कि जब आप स्कूल में एग्ज़ाम देते थे, जो फाइनल एनुअल एग्ज़ाम होता था, वैसा ही एटमॉस्फेयर आपको क्लास टेस्ट में, यूनिट टेस्ट में, हाफ ईयरली एग्ज़ाम में भी देखने को मिलता था। उसी प्रकार से जब आप टेस्ट दे रहे हों तो आप इस तरीके के इन्वायरमेंट में आइए जैसा इन्वायरमेंट आपके एग्ज़ाम हॉल में होता है। इससे आपके अंदर वो एग्ज़ाम का डर जो है वो धीरे धीरे हट जाएगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होगा। दूसरा है कि जब आप टेस्ट लिख रहे हैं, खास करके जब आप सेल्फ टेस्ट लिख रहे हैं, तब आप नोट्स या बुक्स बिल्कुल भी ना देखें कि भाई थोड़ा सा एक बार एक ही पॉइंट बस याद नहीं आ रहा, थोड़ा सा देख लेता हूँ फिर तो मेरे को पूरा आ जाएगा। ये करेंगे तो आप देखिएगा कि आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा टेस्ट का, जितना आप बिना देखे लिखेंगे तब मिलेगा। इसके अलावा है एनालाइज एवरी मिस्टेक आफ्टर टेस्ट। हम करते क्या, हम टेस्ट दे देते हैं, उसके बाद मार्क्स मिल जाते हैं, उसको बंद पेटी में रख देते हैं, भूल जाते हैं। नहीं, आप देखिए कि हर टेस्ट के बाद आपको क्या करना है, आपको अपना एनालिसिस करना है कि आपकी क्या स्ट्रेंथ थी और क्या वीकनेस थी, क्या गलती आपने की। अगर आपको मान लीजिए 30 नंबर का टेस्ट है या 25 नंबर का टेस्ट है और उसमें आपको 20 नंबर मिल रहा है, तो भाई कहाँ गए वो बाकी के मार्क्स, क्या आपने गलती की। ये एनालाइज जब आप करेंगे तो आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर आप एनालाइज ही नहीं करेंगे तो इम्प्रूवमेंट कहाँ से देखने को मिलेगा। अगला है ट्रैक प्रोग्रेस चैप्टर वाइज। हर चैप्टर के बाद आप अपना प्रोग्रेस ट्रैक कीजिए कि भाई पिछले टेस्ट में मैंने कितना मार्क्स लाए थे, इस टेस्ट में मैंने कितने मार्क्स लाए, पिछले चैप्टर का जो टेस्ट हुआ था उसमें मुझे कितने मार्क्स मिले थे, इस चैप्टर में मुझे कितने मार्क्स मिले, क्या डिफ़िकल्ट चैप्टर में मुझे कम मार्क्स मिले हैं या ज़्यादा मार्क्स मिले हैं, कितना इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, कितना इंप्रूवमेंट हो चुका है। ये सब कुछ आपको पता चलेगा जब आप टेस्ट देंगे। सो tips for test is very important so that you can give your exam with free mind। ठीक है बेटा। लास्ट है रिवॉर्ड योर सेल्फ आफ्टर एवरी टेस्ट। देखिए आज के जीवन में डोपामिन एक ऐसा हो गया है कि हर चीज़ के लिए हमें डोपामिन की ज़रूरत पड़ती है। आप ये मान के चलिए कि अगर आप टेस्ट को लेके डीमोटिवेटेड है तो आप अपने लिए ही कुछ रिवॉर्ड सेट कर दीजिए कि भाई हर टेस्ट में अगर मुझे 25 में से 20 नंबर या उससे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं तो मैं अपने आप को एक ट्रीट दूंगा या मैं अपने आप को कुछ गिफ्ट दूंगा। तो भाई आप अपने आप को रिवॉर्ड करना शुरू कीजिए हर टेस्ट के बाद, तो आपको टेस्ट देने का मोटिवेशन मिलेगा। इसी प्रकार के और भी कंटेंट के लिए आप मैक्स स्टडीज़ बाय CS मयंक अग्रवाल यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अपने प्रॉब्लम्स कमेंट बॉक्स
बॉक्स में डालिए, जिससे कि मैं आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर अगले वीडियो में आ सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है टेस्ट पेपर्स आपको PDF के फॉर्म में दे रहा हूं। आप उस टेस्ट को दीजिए और अपना इवैल्यूएशन कीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।